में हमको सम्मान नहीं है, हमें आजादी नहीं है, हमें गुलामों की तरह रखा जाता है, उस धर्म में हमें बने रहने कौन सा धर्म है? आप समझ लीजिए कौन सा धर्म है। बताओ ना। आपको नहीं पता है कौन सा धर्म है? पता नहीं, डर रहे हो शायद। अरे हिंदू धर्म है, लो आप बताओ। हिंदू धर्म है? और क्यों नहीं है? सनातन धर्म बताते हैं। सनातन नहीं है, कहाँ है? उसको तो हिंदू बोलते हैं। हिंदू आप लोग बोलते। छतरी लठ लेकर के जो है वसूली करेगा, तो ये उनका धंधा है। इसको समझ लीजिए, वो धर्म नहीं एक धंधा है, और जिसमें हमारा समाज भी पढ़ा लिखा भी बहुत अंधा है। तो जब तक वो उसकी आंखें नहीं खुलेंगी तब तक जो है परिवर्तन नहीं आएगा। मंदिर से क्या मिलेगा? कुछ लोग जो है वहाँ पर अपना धंधा करेंगे, बाकी सब वहाँ जाके पैसा देंगे। वो ऐसा एटीएम है जहाँ पर हमारा समाज जो बहुसंख्यक समाज है वो पैसा देता है, और तिजोरी वो खोलता ताला कौन है? ब्राह्मण खोलता है। तो हमारे लोग तो मूर्ख बन रहे हैं, उससे हमारे कोई रोजगार वहाँ तो मिलना नहीं है। रोजगार बनिया को मिलेगा, ब्राह्मण बैठेगा और छतरी लठ लेकर के जो है वसूली करेगा। तो ये उनका धंधा है। इसको समझ लीजिए, वो धर्म नहीं एक धंधा है, और जिसमें हमारा समाज भी पढ़ा लिखा भी बहुत अंधा है। तो जब तक वो उसकी आंखें नहीं खुलेंगी तब तक जो है परिवर्तन नहीं आएगा। कुछ लोगों की आंखें हम जैसे लोगों की खुली है, इसीलिए समाज में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अब हमें तो अपने बहन बेटियों को उसी तरीके से उनको जागरूक करना है कि आप डट के मुकाबला करो, ताकतवर बनो, शक्तिशाली बनो, घर से निकलो। सरकार को दिख भी तो नहीं रहा है। भाई उनका नारा था कि बेटी बचाओ, लेकिन ये नहीं का। दिक्कत यही है कि कोई हिंदू धर्म ही सबसे बड़ी जो है शोषणकारी व्यवस्था है वो, क्योंकि यहाँ पर जातिवाद है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, जिसकी वजह से जो है हमारा चूंकि जो पुराना बुद्ध धर्म जिसको हमारे लोगों ने कुछ लोग अभी भी भूले हुए हैं, हमें घर वापसी करनी चाहिए। अभी जैसे ये धर्म परिवर्तन हुआ आपके दिल्ली में, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यदि बौद्ध बन जाएंगे तो आरक्षण नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की। और प्रभु आपके जीवन में हर एक बुराई, हर एक तकलीफ इसी क्षण, इसी वक्त हवा में उड़ा दे। आमीन। मेरे भाई बहनों, हर वक्त हर जगह एक एलिगेशन, हर टैग हम पर लगा जाता है, क्रिश्चियनिटी पे लगा जाता है, जीसस क्राइस्ट पे लगा, और जिनको प्रभु आज चुनता है उन सब पे लगता है। चाहे वो प्रॉफिट जी हो, चाहे वो हमारे प्रभु के पहले के दास हो, चाहे मूसा हो, चाहे एलिया हो, चाहे प्रभु को जिनने माना उन्होंने उस घड़ी से लेकर मृत्यु तक परीक्षाएं दी। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सब बहुत स्ट्रांग लोग हैं। आपको कोई हरा नहीं सकता है, और ना ही कोई आपको झुका सकता है, और ना ही कोई आपको किसी चीज़ से भरमा सकता है। आज चारों तरफ जो लोग परमेश्वर की बुराइयां करते हैं, जो एक पार्ट पर बैठ जाते हैं, वो कोई से मज़हब के क्यों ना हो, वो कोई से भी धर्म के क्यों ना हो, परंतु वो जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर, प्रभु यीशु का नाम लेकर, पवित्र आत्मा का नाम लेकर, वो कहते हैं कि जहाँ पर धर्म परिवर्तन होता है, जहाँ पर पैसा देके क्रिश्चियन बनाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, आप सबको पता है। परंतु मेरा ये मन कहता है कि हमें डरने चमकने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आप पर आरोप लगाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग आरोप लगाते हैं उन पे आरोप लगे जाएंगे। जो लोग आपके जीवन पर एलिगेशन लगाते हैं, उनके लिए वो खुद ब खुद अपने लिए खड्डा खोद लेते हैं। परंतु जो बाबा उन्हें जो आज किसी भी पद पर हैं, मैं जानता हूँ शिक्षा ऐसी चीज़ होती है जिसे एक्सप्लेन करने के लिए, जिसे बताने के लिए किसी की बुराई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर प्रभु यीशु मसीह में एक एक वचन में वो ताकत है, आज तक उनने वचन में हमें ये ना सिखाया और ना ये बोलना कि आप किसी की बुराई कर कर भलाई को प्रकट करो। ऐसा नहीं होता। जहाँ जाओगे वहाँ पर पहले बुराई की जाएगी, आपको डराया जाएगा, आपको ऐसा कर दिया जाएगा, आपकी कमज़ोरियों को पकड़कर। आप इस चीज़ से क्लियर हो जाएं, परमेश्वर आपसे ज़्यादा महान है। परमेश्वर आपको प्रतिदिन देखता रहता है, वो आपकी अच्छाइयों को, बुराइयों को देखता रहता है। आप हिम्मत ना हारें। जो लोग प्रभु में नए आ रहे हैं, जो लोग प्रभु को जानते हैं और जो प्रभु उनके लिए करता है, वो हमारे द्वारा नहीं करता, वो किसी बाबा और किसी जन्म दिए माँ बाप के द्वारा नहीं करता। वो हमारी माता के गर्भ से जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारे उठने बैठने का हिसाब रखता है। आप अपनी चिंताएं उसको सौंप दें, बिना किसी धन के, बिना किसी पैदल यात्रा के, बिना किसी पहाड़ों पर चढ़ने से, बिना किसी को कुछ खिलाने से, झूठा बात और झूठी बातों बोलकर डराने से। ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो। मैं आपको एक इनडायरेक्टली बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी आप जाओगे, आपकी कमज़ोरी को आप ताकत बना लो।
आप अपनी कमज़ोरी किसी से शेयर मत करो। आपकी तकलीफ़ सिर्फ प्रभु से शेयर करो जो जिंदा खुदा है। अगर आज आप परेशानी में हो तो उसका हल उसके पास है, किसी मनुष्य के पास नहीं। ये मेरा अनुभव है। मैं दुनिया में भटक चुका हूँ, परंतु मुझे सिर्फ सच्चा मार्ग प्रभु यीशु ने ही दिया है। उसी के द्वारा मैं जीवित हूँ और उसी के द्वारा आप भी जीवित हैं। लोग आप पर आरोप लगाएंगे, आप प्रचार करें, आप प्रार्थनाएं करें, आप दुआएं करें सबके लिए। कोई नहीं आपके साथ, परमेश्वर खड़ा है। आप महसूस करेंगे तो वो आपके बीच में उपस्थित हो जाएगा और सबको हराने का वक्त आ चुका है। मेरे भाई बहनों, कितने भी आरोप लग जाए, परमेश्वर जो लोग परमेश्वर के जन को दबाते हैं, परमेश्वर उन्हीं जनों को उनसे ऊपर लेके आता है। यस, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।